नमस्कार। आज हम पोला हॉकिंस की बहुत ही मशहूर किताब अजनबी ट्रेन यात्री का रहस्य की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। हाँ, और ये कहानी 3 औरतों रेचल, मेगन और एना के नजरिए से सामने आती है। बहुत ही दिलचस्प नैरेटिव स्टाइल है। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, बल्कि कोशिश करेंगे इसके किरदारों की मानसिकता को समझने की, धोखे के जाल को देखने की और सच की परतें खोलने की। कहानी की शुरुआत, जैसा आपने कहा, रेचल से होती है। वो रोज ट्रेन से गुजरते हुए एक खास घर को देखती है और उसमें रहने वाले जोड़े मेगन और स्कॉट को देखकर सोचती, वाह क्या परफेक्ट जिंदगी है इनकी। हाँ, एक बाहरी ऑब्जर्वर की तरह। जबकि उसकी अपनी जिंदगी वो बिल्कुल उल्टी है। शराब की लत है, नौकरी जा चुकी है, रिश्ता टूट चुका है, मतलब काफी बिखरी हुई। और यहीं से उसका ऑब्सेशन शुरू होता है ना। वो परफेक्ट कपल उसके लिए एक तरह का एस्केप बन जाता है। हाँ, मजे की बात यह है, और कहानी के लिए जरूरी भी, कि रेचल की शराब की लत उसकी याददाश्त को भरोसे के लायक नहीं रहने देती। हाँ, ये अविश्वसनीय नरेटिव वाली बात। बिल्कुल। ये टेक्निक थ्रिलर में गजब का काम करती है। पढ़ने वाले को या सुनने वाले को भी रेचल की तरह ही कंफ्यूजन रहता है, क्या सच है क्या उसकी कल्पना। तो रेचल रोजाना ट्रेन लेती है ये नाटक करते हुए कि वो ऑफिस जा रही है, हाँ, अपना रूटीन बनाए रखने के लिए। और वो मेगन और स्कॉट को देखती रहती है। लेकिन फिर एक दिन कुछ अलग दिखता है उससे। वो मेगन को बालकनी में देखती है, पर किसी और आदमी के साथ। ये पहला क्रैक है उस परफेक्ट इमेज में। और फिर अचानक खबर आती है कि मेगन गायब हो गई है। हाँ, और अब रेचल को लगता है कि उसने जरूर कुछ देखा होगा उस दिन, शायद कोई सुराग। पर दिक्कत यह है कि पुलिस उसकी बात क्यों मानेगी? उसकी इमेज तो एक नशे में धुत रहने वाली महिला की है। उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। सही। यहीं पर कहानी मेगन के पॉइंट ऑफ व्यू पर जाती है, फ्लैशबैक में। और वो जो परफेक्ट तस्वीर थी ना, वो टूटने लगती है। हाँ एकदम। पता चलता है कि मेगन की शादी में भी बहुत प्रॉब्लम थी। वो अंदर से खालीपन महसूस कर रही थी, अपने अतीत से परेशान थी। अच्छा। और उसके कई राज थे। उसका अफेयर था अपने थेरेपिस्ट डॉक्टर कमाल अब्दिक के साथ, और रेचल के एक्स हस्बैंड टॉम वॉटसन के साथ भी। ओ, टॉम के साथ भी? हाँ ये तो हाँ, ये बड़ा ट्विस्ट है। और सबसे बड़ा राज, मेगन प्रेग्नेंट थी। क्या? और बच्चा टॉम का था। अरे बाप रे, ये तो कहानी को बिल्कुल पलट देता है। मतलब मोटिव्स अब और गहरे हो गए। बिल्कुल। उधर रेचल, वो बेचारी अंदर ही अंदर परेशान है। उसे शक होने लगता है कि कहीं मेगन के गायब होने में उसका ही हाथ तो नहीं। हाँ, क्योंकि उसे याद नहीं है उस रात का। वो नशे में थी, उस इलाके में भी थी। ये ब्लैकआउट्स उसे डराते हैं। तो वो क्या करती है? वो खुद ही जासूसी करने लगती है। स्कॉट से मिलती है, मेगन के पति से, डॉक्टर कमाल से मिलती है, झूठ बोलकर जानकारी निकालने की कोशिश करती है। हाँ। मतलब एक बाहरी दर्शक अब खुद कहानी का हिस्सा बन जाती है। और यहीं धीरे धीरे टॉम का असली रंग सामने आने लगता है ना? बिल्कुल। टॉम, जो रेचल का एक्स हस्बैंड है, एना का मौजूदा पति है, पता चलता है कि वो सालों से रेचल को गैसलाइट करता आया था। गैस लाइटिंग, ये कितना खतरनाक मानसिक शोषण है। हाँ, वो उसे यकीन दिलाता था कि प्रॉब्लम उसी में है, कि उसकी याददाश्त खराब है, कि वो पागल हो रही है। ये उसकी सेल्फ एस्टीम को पूरी तरह खत्म कर चुका था। तो क्या मेगन के गायब होने के पीछे टॉम था? हाँ, असल में वही था। जब मेगन ने उसे प्रेगनेंसी के बारे में बताया और शायद उसे छोड़ने का इशारा दिया, तो टॉम घबरा गया। अपना कंट्रोल, अपनी परफेक्ट इमेज बचाने के लिए गुस्से में उसने मेगन की हत्या कर दी। हे भगवान, ये तो बहुत ही डार्क है। हाँ, वो अपना सच दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता था। और फिर क्लाइमैक्स, रेचल जो इतनी टूटी हुई थी, वो आखिर में हिम्मत दिखाती है। हाँ, वो एना के पास जाती है, टॉम की नई पत्नी के पास। उसे सब सच बताने की कोशिश करती है। और जब टॉम से आमना सामना होता है तो वो वायलेंट हो जाता है। लेकिन इस बार वो अपना बचाव करती है। वो कॉर्कस्क्रू इस्तेमाल करती है। ये सिर्फ फिजिकल बचाव नहीं है, ये उसकी हिम्मत की वापसी है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात, एना, जिसे टॉम ने शायद मैनिपुलेट किया होगा, वो आखिर में सच का साथ देती है। वो पुलिस को बताती है कि रेचल सही कह रही है। वाह, ये एक शक्तिशाली मोमेंट है। हाँ, आखिरकार टॉम का पर्दाफाश होता है, मेगन को न्याय मिलता है, और सबसे जरूरी, रेचल अपनी शराब की लत और अपने अतीत के बोझ से उभरकर एक नई शुरुआत करती है। तो इस पूरी कहानी से जो बातें निकल कर आती हैं,
मेरे लिए तो सबसे बड़ा सबक यही है कि जो बाहर से दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता। वो परफेक्ट कपल वाली बात। बिल्कुल, दिखावा बनाम हकीकत। और दूसरी अहम बात है गैसलाइटिंग और मानसिक शोषण का प्रभाव। कैसे ये किसी की आत्मा को चोट पहुंचा सकता है। सही। और ये भी कि याददाश्त कितनी ट्रिकी चीज हो सकती है। रीचल का किरदार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम सच्चाई को कैसे परखें। हाँ, नजरिए और याददाश्त का धोखा, ये कहानी की मुख्य थीम है। दिखावा, धोखा, शोषण और अंत में मुक्ति और साहस। रेचल की यात्रा सिर्फ एक केस सुलझाने की नहीं, बल्कि खुद को वापस पाने की है। हाँ। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। हम कितनी बार लोगों को सिर्फ उनकी बाहरी छवि देखकर जज कर लेते हैं, उनके सोशल मीडिया को देखकर या बस दूर से देखकर। क्या हम ये भूल जाते हैं कि हर बंद दरवाजे के पीछे की कहानी कहीं ज्यादा उलझी हुई, शायद कहीं ज्यादा अंधेरी हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे रेचल ने शुरू में मेगन को देखा था।